सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये एलईडी बल्ब है। इसमें दो तरह के ड्राइवर सर्किट आते हैं। एक तो ये है ड्राइवर सर्किट, तो इसमें आईसी लगा हुआ है। इसमें दो सर्किट लगे होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। एक तो हो गया रेक्टिफायर सर्किट, दूसरा जो वोल्टेज रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सर्किट ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जैसे ये सर्किट है, ये 9 वाट से लेकर 12 वाट तक बल्ब के लिए जल जाता है। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी है। एमओवी लगा हुआ, फ्यूज रेजिस्टेंस लगी है। दैट इज़ अ गुड सर्किट फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ एलईडी बल्ब। एक सर्किट ये भी लगे होते हैं। तो इसमें ये सिंपल है, इसमें रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ और थोड़ी सेफ्टी के लिए ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई है। लो इस सर्किट को देखते हैं। ये सर्किट तो मैंने ना पहले, ये जो एलईडी ड्राइवर सर्किट था ये मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया था वीडियो में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं वहां से प्लेलिस्ट में जाके। तो मैं अब इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। मैंने ये सर्किट डायग्राम साथ में बना दी है, साथ में हमने सर्किट रख लिया है। लो पहले तो लाइव न्यूट्रल, ये जहां से हमें 220 वोल्ट मिलनी है, 220 वोल्ट। इसके बाद लगा हुआ है कैपेसिटर। देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, छोटी सी, आपको शायद नजर आ जाए छोटी। ये कैपेसिटर है जो 125 जे 400 वोल्ट का लगा हुआ है। ये पीएफ कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू आप पीछे बताया कैसे पढ़नी है, जब मैंने कैपेसिटर की बात की थी। इसके पैरेलल में 1 मेगा ओम की क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगी है जी साथ में। अब इसका काम भी साथ में देख लेते हैं। कैपेसिटर का काम है, जब एकदम हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो ये इसे जब ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ज्यादा वोल्टेज फ्लो करेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। धीरे धीरे चार्ज होता है ना, उसे एकदम वोल्टेज एलईडी को नहीं पहुंचती, जिससे एलईडी को कांस्टेंट करंट पहुंचता है, जिससे ये सड़ने से बच जाती है। एकदम इसको वोल्टेज मिलेगी तो ये सड़ जाती है। इनको कांस्टेंट करंट चाहिए। और जहां जो जो क्वार्टर वाट की ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ना इसके पैरेलल में, तो ये इसे डिस्चार्ज करने में मदद करती है। मान लो आपने स्विच को ऑन ऑफ कर दिया, मान लो बाई चांस जहां हाथ लग गया तो शॉक लगेगा ना, इसलिए ये जड़ा कैपेसिटर चार्ज हुआ है ना एकदम उसे डिस्चार्ज कर देती है। तो वैसे तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ऐसे एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। ये है फ्यूज रेजिस्टेंस 75 ओम हाफ वाट की लगी हुई है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो ये शॉर्ट होके डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट को। इसके आगे जहां फ्यूज रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ये देखो, तो ये 75 ओम की हाफ वाट की है। इसके बाद आ जाता है सर्किट, ये ब्रिज सर्किट जो बना होता है। ये देखो 4 डायोड्स लगे हैं, शायद नजर ना आ रहा हो आपको, ऐसे देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 इसने ऐसे लगाए हैं ना, क्योंकि ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर डिपेंड करता है ना। तो लगे ऐसे ही है जैसे मैंने जहां जहां वैसे जरा पिक्चर बनानी थोड़ी डिफिकल्ट थी, मैंने ऐसे बना दी है। देखो कैसे, ये मैंने नीचे भी एक्सप्लेन कर दिया है कैसे है डायोड लगे हुए। ये डायोड का पॉजिटिव भाग होता है, ये सिल्वर पट्टी होती है। इसमें शायद आपको नजर आ जाए सिल्वर पट्टी, जहां ये देखो सिल्वर पट्टी, इधर सिल्वर पट्टी, ये सिल्वर पट्टी, ये सिल्वर पट्टी। सिल्वर पट्टी वाला भाग पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जोड़ना कैसे है, ये जो पहले लगाए हुए ना दो डॉट बीच में, इनको आपस में ऐसे कनेक्ट करना है। तो ये बाहर वाले है ना आउटर डायोड्स, इनको ऐसे कनेक्ट कर लेना वायर से। वैसे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ही बने होते हैं बीच में ही। तो ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसको जो
कनेक्ट कर लेना इसके साथ। और ये जो सर्किट आ रहा है ना, ये जो वायर आएगी जहां से निकल के, तो उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना। इसके बाद ये दो सिल्वर की जो कनेक्शन बने हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाना हमारा। इनको कनेक्ट करके जो नेगेटिव है दोनों, ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाना। इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं साथ में। ये जो डायोड है ना 1N4007 है, डायोड्स है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये काम करते हैं। इसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। इसका फ्यूज रेजिस्टेंस का काम है अगर कहीं शॉर्ट सर्किटिंग है तो सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। लो इसका काम जरा जहां समझ लेते हैं कैसे है। जो एसी के दो हाफ चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। तो जब पॉजिटिव हाफ चलना तो D1 एंड D2 जो डायोड है ना, D1 और D2 ये वर्क करने हैं। कैसे? जब पॉजिटिव हाफ चला तो ये डायोड वर्क करेंगे कि पॉजिटिव से ऐसे, ये डायोड वर्क नहीं करेगा, इधर करंट फ्लो नहीं होगा, इधर ऐसे ऐसे। ये लोड रेजिस्टेंस कौन सी, MCPCB प्लेट जो लगी हमारी, उसके थ्रू होता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, इधर नहीं आना, इधर आएगा, इधर इधर ऐसे सर्किट से पास हो जाएगा, उधर वापस थोड़ा जाएगा, इधर आएगा। इसका मतलब D1 और D2 डायोड वर्क करेंगे जब पॉजिटिव हाफ चलेगा। जब नेगेटिव हाफ चलेगा फिर D3 और D4 डायोड काम करेंगे। नेगेटिव है ना, नेगेटिव इधर से आ रही है, इधर से ऐसे नेगेटिव है ना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, तो फिर जे डायोड काम करेगा, D3 ऐसे ही, और D4 और D3 और D4 डायोड काम करेंगे। इसका मतलब फिर जो मर्जी साइकिल चले तो दो डायोड एट अ टाइम काम करेंगे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे फिर हमें कैसा, हाँ, कैसी आगे सिग्नल मिलेगा, वोल्टेज कैसे मिलेगी, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि दोनों हाफ में ही हमें ये फंक्शन कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसी हमें वोल्टेज मिलेगी। तो ये डीसी तो बनी, प्योर डीसी नहीं बनी। आगे काम आ जाता है फिर, ये तो काम हो गया ना इसका, जो डायोड ब्रिज सर्किट डायोड बना था। इसके बाद ना आगे इसने जे कैपेसिटर लगा हुआ है, जे कैपेसिटर और जे रेजिस्टेंस, शायद आपको नजर आ जाए, छोटी सी क्वार्टर वाट की जे वाली। जे तो जे हो गया, 3.3 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट का लगा हुआ है जे है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जे पीएफ कैपेसिटर था। तो पीएफ कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, जैसे मर्जी लगा लो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को जरा ध्यान से लगाना। नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ये नेगेटिव है, ये निशान बना, दूसरा पॉजिटिव होता है, तो इसके सोच समझ के लगाना। ये 3.3 450 माइक्रोफैरड का, इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगाई है 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट की। ये भी वही काम करती है, इसे जल्दी डिस्चार्ज कर देती है, ताकि जैसे ही स्विच ऑफ हो ये करंट इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाता, तो कैपेसिटर एकदम डिस्चार्ज हो जाता। अब ये कैपेसिटर का काम क्या है, ये जो जब इसमें ऐसी हमें वोल्टेज मिली है ना, जब हम ये कैपेसिटर पर पहुंची तो आगे कैपेसिटर के बाद इसकी ऐसे हो जानी, वोल्टेज ऐसे आ रही थी ना, ऐसे, तो ऐसे बन जाएगी। कहने का मतलब जो डीसी में और प्योरिटी आ जाएगी थोड़ी, तो लगभग डीसी के बराबर हम पहुंच जाएंगे। डीसी ऐसे शो करते हैं ना, तो थोड़ा 100% तो डीसी नहीं बनेगी, लगभग डीसी बन जाएगी। कहने का मतलब ये फिल्टरिंग का काम करता है, डीसी को और डीसी बनाने में मदद करता है। इसके बाद MCPCB प्लेट लगी हुई है, जो 9 वाट की है, हमने लगाई हुई है। तो ये था हमारा सर्किट, जहां डीसी पहुंच गई, जितनी इसकी रिक्वायर्ड थी उतनी इसने ले लेनी है, 9 वाट। अब हम चेक करेंगे भी कितना कितना करंट फ्लो करता है कहां कहां पर। अब जरा ध्यान देना, ये पॉजिटिव है वायर ना, ये पॉजिटिव लगी हुई है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। आगे एलईडी से, एलईडी को
ध्यान से लगाना जी। एमसी पीसीबी प्लेट है, तो इसको पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव को। तो जब मैं एमसी पीसीबी प्लेट लगाती है, एसी सप्लाई से जोड़ दिया है, और देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। ये देखो वर्क कर रहा है। जहाँ टिमटिमाता नजर आ रहा है ये कैमरे में आ रहा है, वैसे नहीं है जी। तो अब हम वोल्टेज चेक करेंगे इसकी कितनी कितनी आ रही है, वो भी मैं बताता हूँ। तो वोल्टेज चेक करते हैं जी। आपको नजर आ रहा है लाइट पड़ रही है, तो पहले इनपुट देख लेते हैं कितनी आई है, जहां से चेक कर लेते हैं। 238 है, 238 वोल्ट एसी आ रही है। तो साथ में लिख भी लेते हैं, जहां 238 वोल्ट है। वैसे तो 220 होती है ना, जहां कॉलोनी करके थोड़ी ज्यादा आती है, एसी है जी 238 वोल्ट। अब आगे चलते हैं। अब जे कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर के बाद देखते हैं, वो जे पॉइंट आ गया एक हमारा। अभी तो एसी आएगी ना, तो जे एक पॉइंट आ गया। ये हिलता है, थोड़ा ठीक कर दूं। लो आप देखते हैं, जे कैपेसिटर के बाद जहां और जहां कितनी आती है वोल्टेज, 82 वोल्ट आ रही है। ऐसा मतलब इसने बाकी अब्जॉर्व 82 वोल्ट इसने जहां आउटपुट दी है, कहाँ, जहां पर, इस पॉइंट पर मैं जहां लिख भी देता हूं, जहां पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 82 वोल्ट। तो अब आगे डीसी पैदा होगी। लो डीसी पर चलते हैं। अब डीसी, इसे डीसी पर कर लेते हैं। 1000 वाट पर मैंने सेट कर दिया है। तो डीसी आ रही है जहां, पॉजिटिव उल्टा लें तो जहां, ये भी उतनी की है लगभग 81 वोल्ट, 81, थोड़ा फर्क पड़ रहा है। 80 वोल्ट हमें जहां तक मिल रहे हैं, ये जहां तक। आगे फिर कैपेसिटर आ जाएगा ना, हाँ जहां तक ये 80 वोल्ट आ गए। 80 वोल्ट या 81 वोल्ट है, कोई थोड़े 100% जो ट्रू नहीं ना होती इसकी वैल्यू, 80 to 81 वोल्ट। तो अब फाइनल देख लेते हैं, जहां जितनी एलईडी को चाहिए। एलईडी को थोड़ी वेरी कर रही है ना वोल्टेज, 75 76, कुछ थोड़ा अब्जॉर्ब भी कर लेता है ना, 76 वोल्ट शो कर रहा है। 76 वोल्ट जहां पर, 76 वोल्ट। ये थोड़ी फ्लक्चुएशन तो रहती है ना, क्योंकि एसी वोल्टेज है ना, जहां 80 वोल्ट आ गई, जहां 76 वोल्ट आ गई। तो ये थी एट डिफरेंट स्टेजेस पर वोल्टेज। इसे 81 वोल्ट चाहिए, जिस 76 है ना, जहाँ 80, जी इसमें थोड़ा सा फर्क रहता ही है, क्योंकि ये कुछ मल्टीमीटर में भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि एसी सर्किट इसमें भी थोड़ी फ्लक्चुएशन तो रहती है। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन इस ड्राइवर सर्किट की। ये जो था, ऐसे जे हम सिंपल ड्राइवर सर्किट भी बना देते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो बेटर यही है।